बंगाल एसआईआर में विस्फोटक खुलासा, ममता बनर्जी की खुली पोल। मकान मालिक जियाद को पिता बनाकर रह रहा था बांग्लादेशी घुसपैठिया। एक महीने में 49% से घटकर 4.3% हुआ बंगाल एसआईआर डेटा गैप। अमित मालवीय का दावा, फर्जी पारिवारिक लिंकेज बनाकर एसआईआर में गड़बड़ी कर रही टीएमसी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर छिड़े सियासी घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल जो गूंज रहा है वो ये कि क्या एसआईआर जांच में ममता का वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए टीएमसी नेता इतना ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो ममता सरकार की करतूतों का भी पर्दाफाश करता है। बशीराहाट के एक स्थानीय व्यक्ति जियाद अली दफादार ने बड़ा दावा किया है कि एक बांग्लादेशी नागरिक ने उन्हें अपना पिता बताकर वोटर कार्ड बनवा दिया। उन्होंने मांग की है कि उस बांग्लादेशी व्यक्ति को वापस बांग्लादेश भेजा जाए, इसलिए उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने से पहले प्रशासन से दोबारा संपर्क किया है। ये बयान जो है वो दरअसल उसी शख्स का आया है जिस शख्स के घर पर यह बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहा था और उस मकान मालिक जियाद अली दफादार को उसने पिता बताया था। तो इस तरीके से यह बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं पर इस खुलासे के बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने राज्य की जो सत्ताधारी पार्टी है यानी टीएमसी उस पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने यह कहा कि यह सिर्फ बशीराहाट जिले की समस्या नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे बॉर्डर इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। और यही वीडियो बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्ट किया। उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर कर लिखा कि बशीराहाट से मिली विस्फोटक गवाही से यह पता चलता है कि कैसे पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में फर्जी पारिवारिक संबंधों के जरिए सेंध लगाई जा रही है। यह अकेली गवाही कई जो बॉर्डर से सटे जिले हैं उसमें लंबे समय से संदिग्ध रही एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली को उजागर करती है। फर्जी अभिभावक संबंध, फर्जी आधार और मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए स्थानीय दस्तावेजों का दुरुपयोग, एसआईआर आखिरकार इसी जो ये गंध है इसको उजागर कर रहा है। और यही वजह है कि कुछ दल अब घबरा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि घुसपैठियों को बसा रखा है, उनके लिए तमाम दस्तावेज बना रखे हैं। ये जो वाकफ है सारा देश भर में जब इसका मान्यता दिया गया उस समय ममता बनर्जी यहाँ पर खड़ा होकर वाकफ जो नया संशोधनी बिल है उसका खिलाफ जो है लोगों को भड़काने का काम किया। और जब उसमें बहुत सारा जो है कट्टरवादी मौलवादी संगठन का रैली से लेकर बहुत सारा जो हम लोगों ने देखा दुर्घटना भी हुआ है, पुलिस के गाड़ी में आगजनी की घटना भी बंगाल के लोगों ने देखा है। किस तरह से मुर्शिदाबाद, किस तरह से जंगीपुर, बहरमपुर इस जो एरिया है इसमें किस तरह से उस समय जो है उत्तेजना जो बढ़ा था वो भी देखा है। तो स्वाभाविक है कि ये बिल लोगों की हित के लिए है, समाज की हित के लिए है और इसको पहले ही मान्यता देना ममता बनर्जी को चाहिए था, बल्कि आज लेट देर में ही से ही ममता जी का जो है बुद्धि का उदय हुआ है। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर बोले हैं कि लोगों के विरुद्ध बिग कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो या फिर जो भी इन लोगों का जोट या घोट के साथी हो, सब लोग एक ही बात कहेगा क्योंकि एसआईआर होने के बाद जो घोस्ट वोटर है वो पूरी तरह से निकल चुका है वोटर लिस्ट से और घोस्ट वोटर की सहारे ही ये जो छोटा छोटा पार्टी है ये चलते हैं, चाहे टीएमसी हो चाहे अखिलेश जी का पार्टी हो, ये सब पार्टी चलते हैं। जब घोस्ट वोटर निकल जाते हैं तो लोगों की जनमत जिस तरह जाते हैं उधर ही जो सरकार जो है सरकार भी बनते हैं। 10 मेंबर का टीएमसी का डेलीगेशन आज गए हैं दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, क्या करेंगे? देखिए, वो फेक प्रोपागेंडा करने के लिए गए हैं जो एक बेसलेस डेटा लेकर इलेक्शन कमीशन पर ये 10 लोगों का जो टीम है ये पहुंचा है और
जब आप लोग बहुत गहराई से देखा जाए तो ये 10 लोग ही खुद ही हंस रहे कि क्या प्रोपागेंडा करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन के सामने जा रही है। ये तो पार्टी का पेशा है, इसलिए क्या है। इस पार्लियामेंट सेशन में एसआईआर को लेकर ऑपोजिशन चर्चा जा रही है। देखिए, ऑपोजिशन हमेशा चाहते हैं कि सदन स्तब्ध हो, सदन ना चले, क्योंकि सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट की कार्य हो रहा है, जिस तरह से पूरा देश भर में आज मोदी जी की नाम की जो है जयगान उठ रहा है, उस समय खड़ा होकर जो है ये विरोधियों का जो ये चक्रांत है कि किस तरह सदन की कार्रवाई को रद्द किया जाए। और जब वो रडार पर आए हैं तो इस तरीके से उन्हें घबराहट हो रही है। खासतौर पर हम देख रहे हैं टीएमसी को। अमित मालवीय ने लिखा कि पश्चिम बंगाल एक स्वच्छ, वैध और केवल नागरिकों के लिए मतदाता सूची का हकदार है। ऐसे हर मामले की जांच होनी चाहिए और हर फर्जी प्रविष्टि को हटाया जाना चाहिए। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। तो इस तरीके से लगातार खुलासा हो रहा है पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच की कितनी बड़ी संख्या में, कितने बड़े पैमाने पर वहां की वोटर लिस्ट में घुसपैठिए जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके नाम दर्ज है। और अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया है कि बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट और 2002 में तैयार हुई सूची के मिलान में करीब 26 लाख नाम जो है वो मेल ही नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से ये बड़ा खुलासा, जिसके बाद खुलासा ये भी हुआ है कि दरअसल अब तक 4.3% पंजीकृत मतदाता ऐसे हैं जिनका डेटा 2002 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या किसी अन्य राज्य यूटी के चुनावी रोल से मेल ही नहीं खा रहा है। ये भी एक बड़ा डेटा जो है चुनाव आयोग की तरफ से शेयर किया गया है। इसको लेकर भी बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने यह लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल की मैपिंग को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने जानकारी दी कि अब तक 4.3% रजिस्टर्ड वोटर ऐसे हैं जिनका डेटा 2002 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर या किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी रोल से मेल ही नहीं खा रहा है। यह आंकड़ा चुनाव आयोग के 28 अक्टूबर के उस आकलन से काफी कम है जिसमें यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के 7.6 करोड़ मतदाताओं में से 49% का डेटा 2002 के एसआईआर के बाद के रोल से लिंक नहीं हो पा रहा था। तो अमित मालवीय लिखते हैं कि इसका मतलब साफ है कि जब 1 जनवरी 2025 को मतदाता सूची जारी की गई थी तो उसके और 2002 की सूची के बीच का अंतर 49% था। लेकिन अब एसआईआर के पहले चरण के दौरान प्रस्तुत किए गए आवेदनों में फर्जी लिंकेज और किराए के माता पिता के शामिल होने के कारण यह अंतर घटकर 4.3% रह गया है। इसलिए जो भी गड़बड़ी है उनको चिन्हित करने, नोटिस जारी करने और संबंधित दस्तावेज के साथ पुनः सत्यापन शुरू करने के लिए मसौदा मतदाता सूची के डेटाबेस को 1 जनवरी 2025 की मतदाता सूची से मिलाना जरूरी हो जाता है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से लिखी गई। उन्होंने कहा कि टीएमसी किराए के निजी डेटा एंट्री ऑपरेटरों का उपयोग करके इस प्रक्रिया में हेराफेरी कर रही है। गंभीर आरोप अमित मालवीय ने टीएमसी पर लगाए हैं और कहा कि जो फर्जी पारिवारिक लिंकेज बना रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और माना जा रहा है कि यही वजह है कि इस तरीके के प्रोटेस्ट वहां पर एसआईआर के खिलाफ हो रहे हैं। इस तरीके से ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी फिलहाल सड़कों पर है। मतदाता सूची का जब शुद्धता करने की कोशिश उसमें की जा रही है, फर्जी वोटर्स को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। तो इस तरीके से अवैध और फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए ममता बनर्जी तरह तरह के बयान दे रही है, हथकंडे अपना रही है। लेकिन कुल मिलाकर कितने चौंकाने वाले खुलासे हैं वो आपने सुना कि किस तरीके से घुसपैठिए वहां पर जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान मालिक को पिता बना रखा है, उसका आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपना आधार कार्ड बनवाया और यहां के नागरिक दिखाने की कोशिश की, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया। तो ये तमाम चीजों का खुलासा लगातार पश्चिम बंगाल में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये आने वाले वक्त में चुनाव में कितना महंगा साबित हो सकता है ममता बनर्जी को, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।